इसे एक्सप्लोर किया था, बट द फिजिकल डिसेबिलिटी कुड नॉट डिटर हिज फ्रॉम ड्रीमिंग बिग इवन दो इट मीन्ट अ वर्ड ऑफ टॉयलिंग। सो यहाँ ये वर्ड यूज़ हुआ था। टॉयलिंग का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही कठिन परिश्रम करने में, जैसा कि ये यूज़ हुआ था कि बहुत ही उनका सपना इतना बड़ा था कि उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी होते हुए भी बहुत कठिन परिश्रम किया, वर्किंग हार्ड। हम देखते हैं कि ऑप्शंस किस पे है, टू हार्डली वर्किंग में है जो मुश्किल से काम करता है, तो ऐसा तो कुछ इस चैप्टर की मीनिंग नहीं है। सो इट विल बी नॉट। टू मूव मतलब आगे बढ़ना, ये भी ऑप्शंस पे नहीं है। वर्किंग हार्ड, यस सी इज देयर। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर देंगे, वर्किंग हार्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज अजीत नीड्स सम डैश टू प्रूव हिमसेल्फ। अजीत को हमने देखा था कि जो अजीत थे उनको अपने आप को प्रूफ करना था, क्योंकि उनको अंदर से विश्वास था, उनको पता था कि वो एक आईएएस बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए उनको किस चीज़ की रिक्वायर्ड थी? इसके लिए उनको थोड़ा सा समय चाहिए था, जिससे कि वो अपने आप को प्रूफ कर सके। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी टाइम। समय की ज़रूरत थी, हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं, बुक्स नहीं, ऑर्डर्स भी नहीं, टाइम। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द टाइम दे नीड टू बी ट्रेंड, whom does they refer to? यहाँ एक वर्ड्स था कि इन द टाइम मीन्स टाइम के समय में, दैट दे नीड टू बी ट्रेंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी। तो अजीत ने यहाँ पे, हमने अगर स्टोरी पे भी ये चीज़ एक्सप्लोर की थी कि हमने देखा था कि अजीत के पास राइटर्स तो होते थे, लिखने के लिए उनको राइटर्स तो मिलते थे, लेकिन जो राइटर्स होते थे उनकी स्पीड इतनी कम होती थी कि वो कोप अप नहीं कर पाते थे, अपने आंसर को ठीक से नहीं लिख पाते थे। तो किनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी? राइटर्स, जो पर्सन हायर करते थे। हमने ये देखा था चैप्टर पे कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके लिए स्पेशल राइटर्स मिलते हैं उनको, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है, राइटिंग स्पीड होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। सो किनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है यहाँ? राइटर्स को, जो उनके लिए लिखते हैं। सो फर्स्ट इज ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि ऑफिसर्स को नहीं है। प्रोफेसर्स, नो, प्रोफेसर्स को भी नहीं, कैंडिडेट्स को भी नहीं। द राइट आंसर विल बी राइटर्स फॉर द विजुअली डिसेबल्ड। ऐसे लोग जो विजुअली डिसेबल्ड हैं उनके लिए राइटर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो आप ऑप्शन नंबर 3 के डी पे ऑप्शन कर देंगे, द राइटर्स फॉर द विजुअली डिसेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जॉब। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू जॉब इनका प्रोसीजर ऑफ अ न्यू मतलब एक नए जॉब। जब कभी हम कोई काम करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, हमारी नई ज्वाइन करने के पहले कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन सेशन होते हैं। सो इस इंट्रोडक्शन सेशन को हम क्या कहते हैं जॉब ऑफिशियल्स के लिए? अपॉर्चुनिटी का मतलब हमें पता है कि मौका या अवसर। सो अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी। इंडक्शन का मतलब होता है जब कभी कोई सी नई चीज़ से किसी को परिचित कराया जाता है तो उनको उसके प्रोसीजर के बारे में बताना। सो राइट, इंडक्शन कैन बी, लेकिन हम अगेन दूसरा भी देखते हैं, कल्मिनेशन इज ऑल्सो नॉट। डिसेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी ओनली बी, इंडक्शन। सो आप इंडक्शन पे यहाँ पे टिक कर देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट गिव्स यू पावर टू चेंज थिंग। यहाँ मिस्टर अजीत कुमार ने बोली है कि ये क्या चीज़ आपको पावर देती है चेंज करने के लिए? किसी भी चीज़ को आज की डेट में अगर आप चेंज कर सकते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो चेंज की पावर देती है? सो द ऑप्शंस आर मनी। पैसे से क्या चीज़ें चेंज होती है? नहीं। पैसे से आप बाई कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत सारी जगह पे पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन चीज़ों को चेंज करने के लिए पैसा ही अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्ट्रेंथ, शक्ति की
थर्ड वन इज थर्ड स्ट्रेंथ, तो ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं है. गवर्नमेंट इज नॉट मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ब्यूरोक्रेसी, यस, मिस्टर अजीत कुमार ने स्टेटमेंट दिया था. अगर आप देखेंगे तो चैप्टर पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्यूरोक्रेसी गिव्स यू द पावर. इस जगह पे अगर हम देखें तो आपने देखा था कि इस लाइन पे ब्यूरोक्रेसी गिव्स यू द पावर टू चेंज थिंग्स. सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ब्यूरोक्रेसी ही आपको पावर देती है चेंज करने का. सो यू विल टेक ऑप्शन नंबर डी. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. So the first question is, where was अजीत born? मीन्स यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि अजीत का जन्म कहाँ हुआ था. सो इसका आंसर हमें सेकंड पैराग्राफ पे सेकंड लाइन पे मिलती है. सो आप लिखेंगे अजीत was born on खेरी इन हरियाणा's मनेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट. ये आप पूरा लिख देंगे. अजीत was born in खेरी in हरियाणा's मनेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट. ओके, ये आप आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हेन डिड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज? ही मीन्स अजीत कुमार. अजीत कुमार ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करनी कब शुरू की थी? सो हमने ये चैप्टर पे देखा हुआ है. जैसे इस लाइन पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ अजीत कुमार जी ने बताया है कि आई ज्वाइंड द जॉब इन 2007 एंड बिगिन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम. सो कब किया उन्होंने तैयारी? आप लिखेंगे अजीत स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इन 2007. ओके, that will be the right answer. What difficulty did he face when he was in school and college? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अजीत जब स्कूल और कॉलेज में थे तो उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. हमने ये देखा है कि अजीत ने हमें एक्सप्लेन भी किया है. किस तरह की डिफ़िकल्टी का उनको सामना करना पड़ा था? द राइट आंसर विल बी अजीत फेस्ड द डिफ़िकल्टी to taking notes of the class lecture by hands and ache due to एक मीन्स होता है दर्द, ACHE लिखते हैं हम स्पेलिंग. जैसे हेडेक मीन्स दर्द होता है, सर दर्द. उसी तरह से उनके जो हैंड्स पे हमने देखा था कि हेडेक, हैंड एक, उनके हैंड पे बहुत सारे एक्स होते थे, मतलब दर्द होता था उनको. एंड ही हैज़ लॉट्स ऑफ पेन. सो हाउ विल यू राइट दिस आंसर? आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे अजीत faced lots of difficulties due to manual मतलब ये होता है हैंड रिटन, due to manual notes of classes and hand ache problem. hands एक प्रॉब्लम मतलब हाथ दर्द की जो दर्द थी, परेशानियाँ थी, और मैनुअली चीज़ों करने के कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी. तो आप ये आंसर पे लिखेंगे. The next question is, who was the first 100% visually impaired students to enter the IAS? कौन वह थे 100% विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी IAS ऑफिसर्स बनने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे, फर्स्ट स्टूडेंट कौन थे? तो अजीत ने जिक्र किया हुआ है, हमने देखा था, इस पेज पे आपको मिल जाएगा. देखिए, बिफोर अजीत दिल्ली बॉय रवि प्रकाश. सो हु वॉज ही? रवि प्रकाश. आप यही आंसर पे लिखेंगे रवि प्रकाश. आप आंसर पे डायरेक्ट क्वेश्चंस के वाया लिखेंगे रवि प्रकाश वॉज द फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट टू इंटर इन IAS. ओनली आपको यहाँ नाम लिखना है हु की जगह, रवि प्रकाश. देन योर आंसर विल बी कंप्लीट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैज़ अजीत डिसाइडेड टू डू? मीन्स अजीत ने क्या करने की ठानी थी, क्या करने का उन्होंने प्रयास किया है. तो हमें ये लास्ट लाइन पे पता चलता है कि अजीत ने क्या करने का डिसाइड किया. अजीत ने डिसाइड किया है फाइट फॉर द फीमेल फॉर्टिसाइड्स. फीमेल्स के ऊपर बेसिकली जो पार्शियलिटीज रहती हैं या उनके साथ में जो इक्वालिटी नहीं मिल पाती है, फीमेल फॉर्टिसाइड्स के लिए उनको फाइट करनी है. Ajit decided to fight for female forticides will be the right answer.
सो दस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. हमने क्वेश्चन आंसर्स सारे कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द वर्ड पावर. आपको यहाँ पे वर्ड मैच करना है. हम्बल. हम्बल मीन्स होता है, हम्बल की मीनिंग होती है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही नम्र हो, बहुत ही साइलेंट हो, बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करना, बहुत ही अच्छे से किसी से बिहेव करना, उसे हम कहते हैं हम्बल. सो हम्बल का मतलब क्या होगा? यहाँ इस जगह पे हम्बल का वर्ड किया गया है. सोशल पोजीशन, बहुत ज़्यादा सोशल पोजीशन जिसकी हाई नहीं होती है. सो द राइट आंसर विल बी, फर्स्ट का आप लिखेंगे बी. सेकेंड वन इज टॉयलिंग. टॉयलिंग का वर्ड ऑलरेडी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस पे देखा है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग हार्ड करना. सो सेकंड का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. थर्ड वन इज़ प्रॉस्पेक्ट. प्रॉस्पेक्ट मतलब उन्हें होता है कि अगर किसी भी चीज़ जो उस चीज़ के लिए हो सकता है, जो उसके लिए एग्जांपल अगर हम देखें तो कस्टमर्स, जैसे आप अगर स्टूडेंट है तो हो सकते हैं आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो कॉलेजेस हैं वहाँ आप जा सकते हैं, तो आप प्रॉस्पेक्टिव हैं कॉलेजेस के लिए, क्योंकि कॉलेज तो स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट ही जाएंगे. सो प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है जो उस पोजीशन पे जा सकता है. सो आप मैच द फॉलोइंग पे देखेंगे कि लाइकली टू हैपन, जो वहाँ पे हो सकता है उसे हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट. इसी से हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिव ऑप्शंस, प्रॉस्पेक्टिव थिंग्स. सो लाइकली टू हैपन इज़ द राइट आंसर. थर्ड का आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी. फोर्थ, इंडक्शन. ऑलरेडी हमने इसे देखा है पहले एमसीक्यू क्वेश्चन पे. इंडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जॉब. किसी भी पर्सन को नई जॉब के बारे में सारी जानकारी देना, इसे हम कहते हैं इंडक्शन. कल्मिनेशन. कल्मिनेशन द एंड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का एंड होना, इसे हम कहते हैं कल्मिनेशन. पॉसिटी. पॉसिटी का मतलब होता है लेस देन एनफ. कोई भी चीज़ जो बहुत ही कम है, किसी भी चीज़ से कम होती है, उसे हम कहते हैं पॉसिटी. सो दस वी हैव completed all. Match the following. Jumble words are there. Start this jumble words. So the first jumble word is EREICSN. अब हमने देखा यहाँ से कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, आपको खुद सोचना है. देखिए जंबल वर्ड्स बनाने के लिए आपको कॉम्बिनेशन देखना है, ERESI. सो यहाँ हमें एक वर्ड दिख रहा है कि SIN, सिन से बहुत सारे वर्ड निकलते हैं. सो सिंसियर. सिंसियर की स्पेलिंग आती है CINCERE. सो द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड विल बी सिंसियर. द सेकेंड वर्ड पे भी अगर आप देखेंगे DT. सो डी, दो बार डी रिपीट है और ई भी रिपीट है. सो डिटरमाइंड. डिटरमाइंड की स्पेलिंग होती है DETERMINDED. डिटरमाइंड विल बी द राइट आंसर. थर्ड वन इज FOCNIEDNT. सो ये लग रहा है हमें डेंट होना चाहिए यहाँ पे. कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट कैन बी द राइट आंसर. सो CONFI, कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट. फोर्थ वन इज IOBDENT. सो यहाँ से वर्ड्स निकल रहे हैं. ये वर्ड आपको देख के ही पता चल रहा है OBEDIENT. सो OBEDIENT will be the right answer. So we have completed all the exercises of this chapter. If you have any doubt, if you have any query, you can ask us on comment. And please subscribe our channel, क्योंकि इस चैनल पे हम सारे CBSE रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और आपकी चॉइस पे भी अपलोड करने वाले हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.